Well, this right here is the new generation Honda Amaze. आज इसे लॉन्च कर दिया गया है 7.99 लाख में और टॉप एंड वेरिएंट लगभग 11 लाख के आसपास जाता है एक शोरूम। बट द क्वेश्चन इज, क्या इसमें वो ऑरा आया है कि ये ज़्यादा डिजायरेबल बन गई है? That's the question I'm going to answer today. नमस्कार खमंगनी देवी सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज बात न्यू जनरेशन होंडा अमेज की होगी। सबसे पहले प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। इट्स एसेंशियली द सेम प्लेटफॉर्म, हालांकि कंपनी ने कुछ नंबर दिया कि 45% जो है हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज हुआ है। क्या वो पुराने वाले प्लेटफॉर्म पे हुआ है, इस वाले प्लेटफॉर्म पे हुआ है, वी डोंट नो येट, बट मान के चलते हैं कि सेम प्लेटफॉर्म पे है। पहले कुछ खबरें आ रही थी कि होंडा सिटी प्लेटफॉर्म पे होगा, बट दैट्स नॉट द केस हियर। इट इज स्टिल द ओल्ड प्लेटफॉर्म। दैट मींस लंबाई वगैरह अगर गाड़ी की बात करोगे इट्स एसेंशियली द सेम। इनफैक्ट साइड से बहुत ज्यादा ये एग्जिस्टिंग जो अमेज है वैसी लगती है। इट्स ओनली द फ्रंट जहां पर आपको थोड़ी बहुत एलिवेट किया जाएगी बिकॉज ऑफ दी वे ग्रिल हैज बीन डन। पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ी सी गंदगी अट्रैक्ट करेगा ऑफ कोर्स। क्रोम का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, बट मोटे मोटे तौर पर एक चीज जो आप देखोगे कि एलिवेट से इंस्पायर्ड इसका फ्रंट डेफिनेटली लगता है। लाइट का ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीटली अलग है, तो फ्रंट कंप्लीटली अलग हो गया है। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम Honda Amaze gets the ADAS. It's the camera based, it's not the radar based, जो कि सेम आपको सिटी में भी मिलता है, वो सेम यहाँ पे मिल गया। ADAS लेवल 2, दैट मीन्स CVT के साथ में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह जो फीचर्स है वो भी आपको मिलेंगे। हालांकि मैनुअल के साथ में कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो कट जाती है। अब साइड में आप अगर आओगे तो यू स्टिल हैव द पॉपुलर Honda's 185 सेक्शन टायर्स। छोटे से टायर्स होते हैं ये, सिटी के अंदर भी 185 सेक्शन आता है। दिस 15 इंच। हालांकि जो कलर कॉम्बिनेशन से ये थोड़ा सिटी की याद दिला सकता है, हो सकता है जब घूमेगा तो बहुत ज़्यादा सिटी की जैसा लगेगा। बट MRF ZVTV अच्छा टायर आपके लिए दिया गया है, बढ़िया टायर है ये, नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी। बट हालांकि क्योंकि सेक्शन थोड़ा सा छोटा है तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान से इसको चलाना होता है, स्पेशली इन द हॉर्नर सिटी। तो ये चीज़ होगी। साइड से अगर आप आओगे तो साइड से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज और होंडा कार्स, इवन द डोर हैंडल इज द सेम, जिसके साथ में रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है, बट इट्स द सेम। नाउ इफ यू वांट टू नो कि 360 डिग्री कैमरा है क्या, जी नहीं, 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी के साथ में नहीं आता है। द ओनली एडिशनल थिंग दैट यू गेट ऑन दिस वन vis-a-vis द डिजायर इज द ADAS लेवल 2, और उसके साथ में ये इंडिया की सबसे अफोर्डेबल लेवल 2 वाली कार बन गई है, ADAS लेवल 2 वाली। हालांकि अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर एक कैमरा लगाया गया, तो लेन वॉच है। इन केस आप लेफ्ट इंडिकेटर दोगे तो आपको स्क्रीन पे इंटीरियर में कैसा दिखाई देता है मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा, बट इंटीरियर में आपको नजर आ जाएगा कोई पीछे से क्रॉस तो नहीं कर रहा है। राइट में जब करोगे तो नहीं देता है, जैसे कि इनकी और गाड़ियों में आता है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट यू सी हियर। नाउ इफ यू लुक एट द रियर प्रोफाइल, तो रियर में एक्चुअली आपको ये थोड़ी सिटी की याद दिलाएगा। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन होंडा एलिवेट प्लस सिटी, होंडा एलिवेट का फ्रंट और सिटी का पीछे और अमेज का साइड, ये करके आपकी न्यू जनरेशन अमेज बन जाती है। लाइट जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रही है BMW होंडा सिटी से। बूट स्पेस की अगर आप बात करोगे तो 407 लीटर का सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट ये बोल रहे हैं। ऑलराइट, तो अगर आगे गगन की साइज का बंदा बैठा है, दैट इज अबाउट 5'8", तो मेरे जितना बंदा इजीली बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से ठीक है, इनफैक्ट 5'7" के आसपास भी होंगे। हल्का सा उठाया गया है सीट को, जिसकी वजह से आपको वो थाई सपोर्ट थोड़ा सा नजर आ रहा है। ऑल्सो पहली बार रेयर एसी वेंट आ गया है, जो कि पहले नहीं आता था, विच इज गुड। ऑल्सो ब्लोअर जो है उसको इन्होंने बोला कि 35% ज़्यादा बेटर थ्रो देगा। तो क्या ये आवाज़ भी ज़्यादा करेगा, वो जब चलाएंगे तब बात करेंगे, बट मोटे मोटे तौर पर ज़्यादा हवा का थ्रो होएगा। हालांकि कंप्रेसर साइज़ वगैरह कुछ चेंज नहीं किया है, एग्जैक्टली सेम आपको यूनिट मिलती है एसी की जो कि पहले मिलती थी। उसके बाद में क्या है, हेडरूम ऑफकोर्स सेडान वाला ही मिलेगा। आपको थोड़ा सा चौड़ा होकर बैठना पड़ेगा तो आपके पास में हेडरूम होगा। अगर आप थोड़े अपराइट बैठते हो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। तेरे को IRVM से दिख रहा है सब कुछ? हाँ, दिख तो सब रहा है। या ब्लॉक हो रहा है? नहीं, दिख रहा, बीच में आ रहा है, एड्रेस पर दिख रहा है सर। ओके, तो आगे जाके और बात कर लेंगे, बट IRVM के बारे में मैंने थोड़ा सा पूछा है कि IRVM से विजिबिलिटी वाइज सच कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और विजिबिलिटी अभी मैंने जब XEV9 ही चलाई उसके बाद में हर गाड़ी की थोड़ी सी बढ़िया लग रही है मुझे। पर हाँ, यहाँ पर 5-10 के 2 बैक टू बैक बंदे, एक 6 फुट का बंदा और एक 5-6, 5-7 का बंदा इजीली बैठ सकता है। नी रूम वगैरह आपके लिए इजीली मिल जाएगी। इनफैक्ट ये सीट और पीछे है, मैं यहाँ पे आपको आके दिखा देता हूँ। ये सबसे पीछे पोजीशन है, सबसे पीछे पोजीशन होने के बाद भी 5-8 तक का बंदा यहाँ पे बैठ सकता है। ऑल्सो 6 स्पीकर सराउंड सिस्टम आपको दिया है, थोड़ा प्रीमियम पहली बार करने की उन्होंने कोशिश की है। फिक्स्ड हेडरेस्ट है पीछे, एक भी एडजस्टेबल नहीं है आपके लिए हेडरेस्ट, तो तीनों के लिए फिक्स्ड है। फिर आपके लिए आर्मरेस्ट दिया गया है, और ये इनका आर्मरेस्ट कई गाड़ियों में एक्चुअली ऐसा होता है। ये देख रहे हो सीट पे ही अड़ जा रहा है ऑलमोस्ट, मतलब इट शुड टेक्निकली होल्ड हियर, क्योंकि अगर आप गाड़ी चला रहे हो कुछ धचका वचका आ गया तो आपको ड्रिंक जो है वो भी निकल जाएगा। तो ऐसा ये बहुत ज़्यादा सीट पे रहता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये सब चीज़ें आपके लिए दे दी गई है। विजिबिलिटी वाइज कोई चेंज नहीं है, इट फील्स एग्जैक्टली द सेम। इनफैक्ट कंपनी ने बोला कि थोड़ा बहुत स्पेस और निकाला है, मतलब नी रूम वाइज, हल्का सा विड्थ वाइज, बट मुझे लगता है कि अभी भी 4 लोगों के हिसाब से और एक बच्चे के हिसाब से ठीक है।
नॉट मोर देन दैट। इनफैक्ट यहाँ पे जो बंदा बैठेगा, ये जो लगाया है इन्होंने वेंट के लिए, ये एक्चुअली काफ़ी बाहर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठ रहा है, आप देख रहे हो, तो ये थोड़ी परेशानी वाली चीज़ होगी। मतलब एकदम कंफर्टेबली तो आप डेफिनेटली यहाँ पर नहीं बैठ पाओगे। सो दैट्स दैट। बाकी देखिए सेफ्टी फीचर्स के मामले में 6 एयरबैग्स, ABS, CBD, ये सब चीज़ें एज स्टैंडर्ड मिली है। स्टैंडर्ड एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वो थोड़ा महंगा हुआ है, 7.99 लाख का हुआ है। उसके जो स्टैंडर्ड फीचर्स है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएंगे, और सेफ्टी फीचर्स को भी स्टैंडर्डाइज किया है। आई विश जिस हिसाब से लोग ग्लोबल इनकैप को मार्केटिंग के जैसे यूज करते हैं, आई विश ये लोग भी ग्लोबल इनकैप में बेचकर वो अपॉर्चुनिटी उठा सकते थे कि क्रैश टेस्ट करवा लेते। हालांकि उन्होंने इंटरनल क्रैश टेस्ट किया जिसमें बोल रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो ग्लोबल इनकैप भी करा लेते, थोड़ा सा खर्चा आता, बट मार्केटिंग खूब सारी मिल जाती है उसके चक्कर में। ऑल्सो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट बेस वेरिएंट जो है वो होना चाहिए था, जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल। अभी अगर लोग देखेंगे कि 8 लाख से शुरू है और एक गाड़ी 6.5 लाख से शुरू है, 1.5 लाख का डिफरेंस क्लियरली लोगों को नजर आता है। सो दैट्स दैट। अभी इंटीरियर स्पेस के बारे में, अब आगे वाली सीट है उस पर जाके देख लेते हैं कि वहां पे क्या कुछ नयापन नजर आ रहा है। ऑलराइट, एक चीज जो मुझे अलग लग रही है वो है सीट। ये देखो बॉल्स्ट्रिंग, स्पेशली ये वाली सीट पे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर बहुत ज़्यादा चौड़ा बंदा बैठता है तो हो सकता है कि ये जो चीज़ है ये आपको ब्रश करेगी हल्का सा। बट सीट itself, the cushioning itself is not very different to be honest. It's still very comfortable, जो कि पहले थी। हालांकि ऑफकोर्स आगे वाली सीट में आप थाई सपोर्ट वगैरह की उम्मीद करते नहीं, तो वो चीज़ आपको मिलती नहीं है। तो वो चीज़ है। बाकी और देखिए वायरलेस चार्जर, 12V पावर सॉकेट, वायरलेस चार्जर, 2 टाइप A टाइप C यहाँ पे नहीं है। और ऑफकोर्स वायरलेस चार्जर ऑन करना हो तो आपके लिए डेडिकेटेड, ये आप इसको दबाओगे तभी उसके बाद में चालू होता है, जैसे कि अभी चालू हो गया है यहाँ पे। बाकी यहाँ से एग्जैक्टली सेम लग रही है जो कि पहले भी था, और सेम डिज़ायर की जैसे यहाँ पर भी आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है ड्राइवर साइड, जो कि आई थिंक ये दे सकते थे। ऑल्सो सनरूफ जो है वो नहीं दिया गया है, जो कि डिज़ायर में आ गया है। अब देखिए यूएसपी जब आप इंडिया में बात करते हो, इट्स सैड टू से बट सनरूफ इज़ अ यूएसपी हियर, ADAS इज़ नॉट। तो ADAS की भी अगर आप ऐसी बात होती कि भैया मिड वेरिएंट से ही आ जाता तो एक अलग बात होती, सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलता है। बट पॉइंट ये है कि बाकी सारी चीज़ें मोर और लेस सेम लग रही है। इनफैक्ट ये टॉप एंड वेरिएंट और फिर भी लेदर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है। नाउ दिस इज स्लाइटली ऑफ फॉर मी। ऑफ कोर्स ADAS के सारे कंट्रोल्स वगैरह आ गए हैं, बट ये लेदरेट फिनिश दिया जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स ये रबराइज फील है, सो दैट्स देयर। और बाकी ऑफ कोर्स टिल्ट एडजस्टमेंट ही मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिलता नहीं है। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ये सब चीज़ें मिल गई हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको सेम होंडा सिटी वाला ही मिलता है, और वो ADAS के सारे कंट्रोल्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे। और यहाँ पर आई थिंक ये 8 इंच की स्क्रीन है, हालांकि अब हमने 10 इंच, 11 इंच, 15.5 इंच की देख ली तो ये छोटी लगने लगी है, बट आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब चीज़ें मिलती हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। सेटिंग्स में आप जाओगे तो मल्टीपल चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, जो कि आपके उससे भी रिलेटेड हैं, मतलब ADAS से रिलेटेड भी हैं। ये बटन्स जो हैं सिमिलर हैं हम जैसे देखते हैं होंडा की कार्स में, फिजिकल बटन्स, गुड थिंग। तो दोनों चीज़ें आपको दी गई हैं। ये सारे बटन्स हैं, प्रॉपर बटन्स दिए गए हैं, गुड टैक्टाइल फीडबैक इज़ वेल। तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने गायब नहीं किए हैं। ये एक जो चीज़ है डिज़ाइन में, ये अलग आपको नज़र आती है। इंडियन लाइटिंग नहीं दी गई है। आई विश स्टैंड आउट करने के लिए कुछ का कुछ अगर आप दे देते तो मज़ा आ जाता, बट ये एलिमेंट अलग है। बाकी प्लास्टिक क्वालिटी, सिलेक्शन, जो सारी चीज़ें हैं वो सारा का सारा वैसे ही रहता है। ये आपको लग रहा होगा सॉफ्ट टच है, बट है नहीं, ये प्लास्टिक ही है, इट्स नॉट सॉफ्ट टच। फिर ये ब्रश एल्यूमिनियम या क्रोम जो भी आप बोलना चाहो वो दिया गया है। इनफैक्ट ये सेम ट्रीटमेंट आपको दरवाजे जो हैं उनमें भी नजर आता है, ये सेम, बट कहीं पे भी सॉफ्ट टच एज सच आपको नजर नहीं आता। इनफैक्ट स्टीयरिंग पे भी नजर नहीं आता है, जो कि जनरली आप देखते हो। बाकी देखिए आगे क्या है, आगे मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। ये देखिए, ये अभी भी आपको मैनुअल डे नाइट IRVM दिया गया है। मैनुअल एडजस्ट करो, ऑटो डिमिंग IRVM दे कुड ऑफर इट, आई थिंक सिटी में ऑफर करते हैं ये। और ये लाइट्स भी जो अभी भी एम्बर लाइट्स हैं, येलो लाइट्स हैं, वाइट लाइट्स कर दी जाती है तो थोड़ा सा बेटर होता है। इनफैक्ट सारी लाइट्स, इसके ऊपर भी वाली भी जो लाइट बात करोगे तो ये भी येलो लाइट ही आपको मिलती है, टॉप भी जो लाइट है। तो ये कुछ कहानी है इस गाड़ी की। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी है। क्या ये एक फेसलिफ्ट कहलाने लायक है या न्यू जनरेशन कहलाने लायक है? देखिए कहीं बीच में है। इट्स नॉट, टू मी इट्स नॉट अ न्यू जनरेशन, बट इट्स अ बिग इनफ फेसलिफ्ट अपडेट, स्पेशली जब आप एक्सटीरियर की बात करते हो और फीचर अपडेट्स की बात करते हो। तो अब थोड़ी बहुत इंजन ऑप्शंस वगैरह सबकी बात कर लेते हैं। And now the last part, there was a time when Honda Amaze used to have the diesel. In fact, City used to have a diesel. अभी डीजल नहीं आता है. The only option that you have is 1.2 liter IV Tech. Exactly same engine, 90 PS, 110 Nm के आसपास, 115 Nm के आसपास आता है. 5-speed manual और 5-speed CVT. What's good is कि इस सेगमेंट में CVT अभी भी कोई ऑफर कर रहा है आपके लिए, या प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर कर रहा है.
क्योंकि अगर आप मारुति की तरफ जाओगे तो वो आपको AMT ऑफर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो इंप्रूव्ड हुआ है, बट नथिंग लाइक अ CVT। CVT विल ऑलवेज बी स्लाइटली बेटर। एफिशिएंसी इन्होंने बेहतर की है CVT के साथ में, लगभग 19 पॉइंट समथिंग, मतलब 19.5 kmpl के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी ये लोग ऑफर कर रहे हैं, विच इज नाइस। थोड़ी सी बड़ी है, बट अगेन जब आप कंपेयर करने लगते हो डिजायर से, तो डिजायर बहुत ही ज्यादा दे रही है। हालांकि उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वहां पे 3 सिलेंडर है, यहाँ पे 4 सिलेंडर है, बट ये 4 सिलेंडर थोड़ा सा लेथार्जिक है, उतना कुछ एक्साइटिंग इंजन नहीं है। क्या इन्होंने गियर रेशियोज चेंज करके इस बार कुछ चेंजेस किए हैं, वो देखने वाली बात होगी, वो ड्राइव में हम बात करेंगे। बट ये मोटे मोटे तौर पर सारी बातें हैं होंडा अमेज के बारे में। 3rd जनरेशन इसको बोल रहे हैं, हालांकि प्लेटफॉर्म एसेंशियली सेम है, इंजन सेम है, डिजाइन वाइज कंप्लीटली चेंज है। दैट्स वन थिंग दैट यू विल सी हियर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि अभी भी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। हम बहुत जल्दी इस गाड़ी को चलाने वाले हैं और फिर डिटेल्ड इसका आपके लिए एक प्रॉपर फर्स्ट ड्राइव वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।